नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, यूं तो हम आपको हमेशा ही मशहूर शख्सियत से मिलवाते रहते हैं, पर आज जिससे हम मिलने आए हैं वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वे लोगों को धर्म से जोड़ते हैं और धर्म की राह पे चलते हुए किस तरीके से सक्सेस पाया जा सकता है उसकी राह दिखाते हैं। तो आज हम जिनसे मिलने आए हैं वह स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के शिष्य प्रणब महाराज जी हैं। पहले हम प्रणब महाराज जी का युवा शक्ति में स्वागत करते हैं। प्रणब महाराज जी, आपका युवा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जो काम कर रहे हैं वास्तव में समाज को जागरूक करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको उसमें सफलता मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम युवाओं को धर्म के मार्ग पे चलते हुए कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, युवाओं को धर्म के मार्ग से जोड़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है उनके बाल्यकाल से उन्हें संस्कार देने की। बालपने से जो है उन्हें धर्म हो, नीति हो, इन सब चीज़ों की शिक्षाएं हम प्रदान करें। कम से कम जो है धर्म से वह विमुख हो, ऐसी शिक्षा संस्थान हो या ऐसे अन्य कई जो है संस्थान जैसे कॉन्वेंट हो इत्यादि। तो इन सब में से जो है हमारे धर्म के से विमुख ना हो, इसकी सावधानी हर माता पिता जी को बरतनी चाहिए। माता पिता का केवल यह कर्तव्य नहीं है कि वो केवल बैंक बैलेंस का विचार करें, उनकी कार, उनके लिए प्रॉपर्टी, इसका विचार करने का यही केवल माता पिता जी की उनका कर्तव्य यहाँ तक सीमित नहीं, अपितु संस्कारों की ज़्यादा चिंता माता पिता जी को करनी आवश्यकता है। माता पिता जी कई जो है आगे चल के कह देते हैं कि जो है बुढ़ापे में वह न सेवा करता है, न अच्छे से उसका व्यवहार है। इसका मुख्य कारण बाल्यकाल से संस्कार नहीं दिए गए। अब जिनके छोटे छोटे शिशु हैं वो तो बाल्यकाल से संस्कार दे ही, पर उसी के साथ साथ अब जो बड़े हो गए हैं उनके लिए भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि धर्म मार्ग से, नीति मार्ग से जितना हम जुड़ के हमारा करियर हम उसके लिए प्रयास करें तो उस करियर से सुख, शांति, समाधान यह हमें प्राप्त होता है। हमारे जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वरना धर्म को छोड़ के जो केवल जो है भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं, वर्ल्ड के टॉप टेनर्स देख लो, पिछले पीढ़ी के कईयों ने सुसाइड किया है, कईयों ने और कुछ किया है। किस चीज़ की कमी थी? ना पैसे की कमी थी, ना पद की कमी थी, ना और किसी चीज़ की कमी थी वह आत्मिक बल की, जो आध्यात्म से मिलता है, जो धर्म से मिलता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम जो है रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, हमारे नीति शास्त्र हो। वो कुछ दिनों पहले चाणक्य जी का अर्थशास्त्र का ग्रंथ मिला, अर्थसूत्र, चाणक्य अर्थसूत्र, और सारा विश्व हक्का बक्का रह गया कि इतना गहरा अर्थशास्त्र पे विचार किया हुआ ये कोई मनीषी दूसरा नहीं। तो ऐसे हमारे ऋषियों के ज्ञान की ओर लौटे, आपको सक्सेस भी मिलेगा और परमार्थिक शांति भी मिलेगी। जी, भागवत गीता मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है, कुछ हमारे दर्शकों को इस विषय में बताया। जी, सबसे पहले भगवत गीता अपने कर्तव्य पर जो है हमें कर्तव्य के लिए आग्रहित रहती है कि आपका जो कर्तव्य है, आप यदि अध्यापक है तो आप अच्छे से आप अध्यापन कीजिए। आप यदि जो है जो भी अपना कर्तव्य है, सेवा कार्य में है तो आप अच्छे से सेवा कार्य कीजिए। कर्तव्य से जोड़ना है गीता जी का मुख्य सूत्र है। अर्जुन को यही बताते हैं कि हे अर्जुन, आप आपके कर्तव्य को करो और वर्क इज वर्शिप। ये सबसे पहले यदि किसी ने सूत्र दिया है तो अपने सनातन धर्म ने दिया है, और गीता जी ने वर्क इज वर्शिप को ही जो है विशेष रूप से सामने रखा। अच्छा, गीता जी में केवल जो है वर्क इज वर्शिप ये तो है ही बात, पर वह जो है वर्क हमें मन की भी शांति प्रदान करे, मन का भी जो है परमानंद प्रदान करे। इसके लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता का दृष्टिकोण रखते हुए हम यदि वो करें, वर्शिप किसकी करनी है? भगवान की होती है। तो हमारा दृष्टिकोण केवल कमाना, केवल जो है हमारा परिवार चलाना, इतना ना होते हुए भगवान की प्रसन्नता, यह हमारा दृष्टिकोण हो, ये गीता जी कहती है। इसी के साथ साथ गीता जी में मुझे कौन प्रिय है भगवान, और उसमें लिस्ट बताते हैं। कई अध्यायों में यह बात आई, कहीं स्थित प्रज्ञ के लक्षण आए, कहीं भगवान के भक्तों के लक्षण आए, कहीं ज्ञानियों के लक्षण आए, और उसमें भगवान मुझे कौन पसंद है इस प्रकार के भक्तों की सूची देते हैं।
उसमें भगवान ये नहीं कहते कि जो है मेरी पूजा करने वाला, मेरी केवल माला फेरने वाला, यह केवल मेरा भक्त है, ऐसी बात नहीं। भगवान वहाँ सीधे सीधे सद्गुणों की लिस्ट देते हैं, सद्गुणों की सूची देते हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो मॉरल वैल्यूज की लिस्ट देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी, संतुष्ट सद्योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मुझे कौन प्रिय है? तो भगवान यही बताते हैं कि जो है इन दिव्य गुणों से जो युक्त है ना, जो न किसी से द्वेष करे, जो हर स्थिति में समाधानी रहे, हर स्थिति में जो प्रसन्न रहे, इस प्रकार की जिसकी स्थिति मनोवृत्ति इत्यादि है ना, वह मुझे प्रिय है। तो गीता जी ये आपको मॉरल जो है एजुकेशन भी देती है, मॉरल वैल्यूज भी सिखाती है, और उसका विकास यह हमारे जीवन में हो, यह गीता जी सिखाती है। भक्ति ये केवल कोई अज्ञानी भोले भाले और इस प्रकार से बावलों की करने की यह उपासना नहीं है। भक्ति ये दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में जीवन मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, मॉरल वैल्यूज को बढ़ाते हुए रोज बेटर होने की प्रक्रिया का नाम भक्ति है। यही गीता जी का सबके लिए संदेश है। महाराज जी, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, धर्म जो है डेली प्रैक्टिस और जो है हमारी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए बढ़ने की चीज, यह धर्म है। धर्म ही ऐसी चीज है जो आपको अध्यात्म में प्रतिष्ठित करती है। आजकल लोगों में, खास करके शहर के लोगों में यह प्रश्न भी होता है, और वो सीधे सीधे कह देते हैं हम जो है वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। याद रखना, जो रिलीजियस वे से चलते हैं वही जो है स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छे जो है ऊंचाई को गेन कर पाते हैं। इसलिए गीता जी के ही शब्दों में यदि कहना हो, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता जी हमें ये सिखाती है कि हम हमारे जो परंपरा के जो रिचुअल्स है, हमारे जो परंपरा का जो धर्म अभ्यास है, उसे करते हुए हम आगे चले तो हम अध्यात्म में स्वयं ही पहुंचते हैं। धर्म यह सीढ़ी है और अध्यात्म यह गंतव्य है, यह लक्ष्य है। जिस प्रकार नाव से हमें किनारे तक पहुंचना होता है ना, धर्म वह नाव है और अध्यात्म वह किनारा है। पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म की ओर तो बढ़ रहे हैं, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं है। और धर्म की ओर बढ़ते हुए गौ हत्या को लेकर उनको किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? इस कलयुग में गौ हत्या क्या मायने रखता है और उनको किस तरीके से इसको लेकर जागरूक किया जा सके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बात को समझनी आवश्यक है। यह विज्ञान से भी यह सिद्ध हो चुका है और धर्म और हमारे ग्रंथों में भी यह पाया जाता है। जहाँ पर देखिए, कोई भी जीव वह अशांत हो, जहाँ पर हिंसा होती हो, वहाँ का आसपास का क्षेत्र यह वो भी अशांत रहता है। और उसमें भी जहाँ गो हत्या होती हो, वहाँ का तो क्षेत्र बिल्कुल अशांत रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचतत्वों की जो है वहाँ पे अनुकूलता नहीं रहती और बड़ी अशांति, कई जो है रोग है, कई महामारियां है। ये फैलने का कारण भी है कि गो हत्या वहाँ पे जिस भूमि पे गो हत्या होती है, वहाँ का आसपास का क्षेत्र अशांत रहता है। वहाँ की गो हत्या का परिणाम फसलों तक पर होता है। गो हत्या का परिणाम जो है सारे के सारे जो प्रकृति से जो है हमें जो संसाधन चाहिए, प्रकृति से जो हमें पोषण चाहिए, उन सारे के सारे पोषण पे प्रभाव होता है गो हत्या का। और भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि जहाँ पर गो हत्या होती है वह भूमि वीरों से हीन हो जाती है, वहाँ कोई वीर उत्पन्न नहीं होता। और अब देखिए कि जिस प्रकार से हमारे वीर राजे महाराजे होते थे या जैसे वीर क्षत्रिय होते थे, उस प्रकार की वीरता ये आज हमें युवा पीढ़ियों में दिख रही है। थोड़ा बहुत श्रम करके जो है, थोड़ा बहुत खेल के तुरंत थक जा रहे हैं। तो ये क्या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? और एक बात, जहाँ पर भी गौ हत्या होती है वहाँ पर जो धर्म कर्म होते हैं, वह यज्ञादि जो है सारे अनुष्ठान होते हैं, वह भी निष्फल होते हैं, वह भी शून्यवत फल देते हैं, अर्थात बहुत ही कम फल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि गौ हत्या जहाँ होती है वहाँ हमारे पुण्य भी, जहाँ 100% 90% हमें जो है अनुभव देने चाहिए, वहाँ पर वो 10% जो है 15% इस प्रकार से देते हैं। और जो है वीरों से भी यह भूमि, शौर्यवान पुरुषों से भी यह भूमि हीन होती जाती है। तो इसलिए गो हत्या यह रुकना बहुत आवश्यक है। और खास करके यह सरकार का भी यह काम है, समाज तो इसमें आवाज उठाए ही। अरे सबको, सबका हित करने वाली, सबको केवल लाभ ही देने वाली, इस प्रकार से जो है उपद्रव शून्य
जो है इस प्रकार हमारी गोमाता है वो है किसी को सताती नहीं, केवल देते ही देती है समाज को। और ऐसी जो है गोमाता को उसकी हत्या क्षणिक जो है तुच्छ चीज़ों के लिए, अपने स्वाद के लिए हो या और किसी चीज़ के लिए हो, इस प्रकार से की जाती है, तो यह समाज की, राष्ट्र की परिस्थिति की और जो है वहाँ के प्रकृति की यह सब हानि यह गोहत्या से होती है। और इनसे यदि बचना हो तो एक ही उपाय है, गोहत्या को रोके और सरकार इसके लिए आगे आए, यह आवश्यक है।